Hello friends, welcome back to Learn with Soumya. In this video, we are going to learn the difference between who and whom. So, if you are new to this channel, you please subscribe the channel, and if you have already subscribed the channel, then I hope this video will be beneficial to you. So, let us see. So, this concept of who and whom is confusing for a lot of people. So today in this class we will demystify the difference, and I'm sure that after watching this video you are not going to face any problem in its use. Okay, so in the last class we have seen the concept of relative pronoun, and we have also seen that both who and whom can be used as relative pronoun, but both these relative pronoun can be are being used for person. This is also used for a person, and this is also used for signifying a person. So where lies the difference? So here lies the difference. So we use who when the person is used as a subject, and we use whom when the person is used as an object. Now, subject or object क्या है? Let us see by this example. Raj spoke to Sneha. Raj spoke to Sneha. So here Raj is the subject and Sneha is the object. Why? Because in this sentence Raj is the performer of the action. Raj is performing the action and Sneha is the receiver of the action. Action क्या है? Spoke. सेंटेंस क्या कह रहा है? राज ने स्नेहा से बात की एंड बात करना इज द एक्शन. बात कौन कर रहा है? राज एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट हुआ. और रिसीवर बात किससे कर रहा है? एक्शन के रिसीवर कौन है? स्नेहा. सो स्नेहा विल बी द ऑब्जेक्ट. नाउ let us see how we can use this sentence and use this concept to fill this gap. Okay, so इसी सेंटेंस का रेफरेंस लेते हुए इस ब्लैंक को देखते हैं कि हु और हुम से कैसे फिल करते हैं. सो द क्वेश्चन इज डैश स्पोक टू स्नेहा. सो यहाँ इस सेंटेंस में राज स्पोक टू स्नेहा एंड राज इज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हम लोग कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे. सो हियर इट विल बी हु स्पोक टू स्नेहा. नाउ लेट अस कम टू सेकेंड सेंटेंस. आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है समझ आया होगा. नाउ लेट अस कम टू दिस. डैश डिड राज स्पोक. डैश डिड राज स्पीक. मतलब राज ने किससे बात की. तो यहाँ दिस डैश इज टू बी फिल्ड बाय अ क्वेश्चन ईदर हु और हुम. बट राज ने किससे बात की? स्नेहा. तो यहाँ इस क्वेश्चन को फिल करने के लिए कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट है? स्नेहा. एंड सिंस स्नेहा इज द ऑब्जेक्ट, सो वी विल यूज हुम. बट हियर देयर इज अ कॉशन दैट वी यूज टू whom बिकॉज सेंटेंस करेक्शन के लिए हमें टू यूज करना पड़ेगा. सो टू whom डिड राज स्पीक. सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा एंड फर्दर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम लोग एक सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज को यूज करेंगे. ओके, सो लेट अस सी. राज is visiting
his parents who live in Delhi. ओके, सो सेंटेंस क्या कह रहा है? राज इज विजिटिंग हिज पेरेंट्स हु लिव इन दिल्ली. अगर सेंटेंस को देखा जाए तो ये जो हु है, ये हु यूज हो रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमने कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में देखा था. नाउ अगर सेंटेंस को ब्रेक डाउन किया जाए तो राज इज विजिटिंग हिज पेरेंट्स, ये एक पार्ट हो गया. और दूसरा पार्ट हो गया ये सेंटेंस, हु लिव इन दिल्ली. लिव क्या है? सो सेकेंड जो सेंटेंस है, हु पेरेंट्स हु लिव इन दिल्ली. सो पेरेंट्स यहाँ सब्जेक्ट हो जाएंगे और वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? लिव यानी कि रहने का एक्शन. और दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ये हु किसको डिनोट कर रहा है? पेरेंट्स को. और पेरेंट्स यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है. सो वी हैव यूज्ड हु signifying the subject, signifying the subject. Okay, so I hope you have liked the video. So press the like button if you liked it, and do share the video who are in need of learning this kind of concepts. Thank you.